सबों के नेता और सदन से लेकर सड़क तक अपनी आवाज बुलंद करने वाले ऐसे आदरणीय श्री जीवेश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आवे और कार्यक्रम का आवे और सभा को धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय चौधरी राय विनोद जी, हम सभी के अभिभावक, मंच पर आसीन हैं बिहार सरकार के सर्वप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी। बिहार के अंदर श्री बाबू के सपनों को साकार करते हुए आज फिर उद्योग की जगत में जिस प्रकार श्री बाबू के जमाने में बिहार के अंदर उद्योग स्थापित हुआ, लगातार हम लोग भी 15 वर्ष से उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मंत्री माननीय शहनवाज हुसैन जी के आने के बाद जो जिस प्रकार से उद्योग की जगत में फिर से औद्योगिक धमक बिहार के अंदर सुनाई पड़ रही है, ऐसे सैयद शहनवाज हुसैन साहब और लगातार बिहार के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले हमारे लोकप्रिय मंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी। सम्राट तो ये है ही, तो जिस प्रकार सम्राट वाला काम इन्होंने किया है इस विभाग में, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और हम तो उस नगरी से आते हैं, अभी मैं सुन रहा था कि भगवान राम की शिक्षा यहाँ हुई है बक्सर में, और कल मैं अयोध्या में था, तो राम की जन्मस्थली से चला, राम की शिक्षा स्थली में आया हूँ, अब राम की विवाह स्थली पर जाने वाला हूँ, मिथिला जाने वाला हूँ, यही से मिथिला से आता हूँ। तो हमारे ऐसे जनक जी जो राम के हो चुके हैं, ऐसे जनक राम जी हमारे बीच है, खान एवं भूतत्व को संभालते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मंच पर उपस्थित अपने अति प्रिय यहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अपने परशुराम चतुर्वेदी जी, श्रीमान राम कुमार सिंह जी, मान्यवर शशि भूषण मिश्रा जी, आपके कारण आज बक्सर की पावन भूमि का पुनः दर्शन हुआ, यहाँ आने का अवसर मिला। वैसे मैं तो बड़ा, तिवारी जी ने ठीक कहा कि कई बार बड़ा असमंजस की स्थिति खड़ा कर देते हम लोगों के सामने, और ऐसे शशि भूषण जी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि निर्भीक पत्रकारिता आप करते हैं, आप हमेशा सक्षम तरीके से बातों को उठाने का काम करते हैं, आपको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और इस कैलाश स्मृति पर्व सम्मान समारोह का जो आपने कार्यक्रम का इसका आयोजन किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपके पूरे टीम को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और कहीं न कहीं हम तो मिथिला के लोग हैं, और सही मानिए तो मिथिलेश ने बुलाया था, अंदर की बात यही है। तो शशि भूषण जी ने तो कहा ही, और मिथिला से आए हैं और स्वयं मिथिलेश यहाँ बैठे हुए हैं, तो मिथिला का राजा जब बक्सर में आके बैठेगा तो मिथिला की प्रजा को तो आना ही पड़ेगा। तो इस नाते मैं यहाँ आया, मिथिलेश तिवारी जी यहाँ उपस्थित है, हम लोगों के पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और कैलाशपति मिश्रा जी ने जो सपना देखा था कि बैकुंठपुर का एक नौजवान कभी विधायक बनेगा, तो अभी तो और भी संभावना बाकी है आप में, उनके सपने को आपने साकार किया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। श्रीमान संतोष रंजन जी, आदरणीय प्रदीप दुबे जी, अब मान्यवर ओम प्रकाश भुवन जी, श्रीमान नारायण ओझा जी, मान्यवर मिथिलेश पांडे जी, विकास विद्यार्थी जी, विपुल जी, मकरध्वज जी, पूनम रविदास जी, शक्ति राय जी, राजीव रंजन जी, दीपक जी, और हमारे श्रम विभाग के अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी इच्छा हुई कि भाई कैलाश स्मृति
पर्व समारोह के अवसर पर आज जो ई श्रम कार्ड का भी कुछ वितरण माननीय उप मुख्यमंत्री जी बिहार का आगमन हुआ है, तो इस अवसर पर कुछ श्रमिकों के बीच ई श्रम कार्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाए, तो हमारे विभाग के जो अधिकारीगण हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और जितने यहाँ छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण बैठे हुए हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस कार्यक्रम में इस प्रकार बैठे हुए हैं जैसे ये कार्यक्रम पूरा का पूरा आपका है। और शशि जी ने पहले भी कहा, इतने मनोभाव से मैं अमूमन किसी राजनीतिक कार्यक्रम में आप लोगों को चुपचाप बैठे हुए पहली बार देख रहा हूं, तो हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और सामने, चूंकि मैं नाम नहीं जानता हूं बहुत लोगों का, सामने बैठे हुए मनुष्य रूप में उपस्थित सभी भगवान को मैं राम की इस शिक्षा स्थली पर अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। सभी देवियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और इस पुनीत कार्य में जो मुझे बुलाया गया, तो मैं आज धन्य महसूस कर रहा हूं कि मान्य स्वर्गीय सर्वदेव पूज्यवर कैलाशपति मिश्रा जी के नाम पर कोई कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैं पूरी टीम को जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं मैं धन्यवाद देता हूं। हमरा तो बूझल है, हमारे पिताजी संघ के काज के देखथिन, दरभंगा सीतामढ़ी में संघ के दृष्टिकोण से पुपरी एक जिला हुई है। हम कनी 2-4 लाइन मैथिली में बाजब, फिर कहब तब हिंदी में चल जाए। तो संघ के काज को हम देखी, तब 75-74 में जो आंदोलन भेले, वही आंदोलन में उनका जेल जाए पड़ने, और जेल में ही आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी से उनकी जान पहचान हो गई। और उसके बाद जब लौट करके वो आए, तो जब भी पुपरी आगमन होता था, सीतामढ़ी जिला दरभंगा आगमन हुआ, उस क्षेत्र में आगमन हुआ, तो श्रद्धेय कैलाश जी का संवाद जरूर रहता था कि राम कृपाल जी आज आप ही के यहाँ भोजन होगा। मैं एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूं। और उस जमाने में फोन और मोबाइल की तो व्यवस्था होती नहीं थी। हम तो अमूमन बहुत छोटे थे उस समय, हमारे बड़े भाई अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में वो है नहीं, लेकिन कैलाश जी को पिता तुल्य समझकर बड़ा रोमांचित होते हैं। जब ये जाते थे तो पांव धोने का पानी लाना, तौलिया लाना, 10-15 आदमी से, कभी 10 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी से कम पहुंचते नहीं थे। और हमारी माँ घरेलू महिला होती थी। अब जमाना फोन का था नहीं, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, कहीं बैठे बैठे फोन घुमा दीजिए कि सुनो जी 10 आदमी का खाना बनेगा, और वो खाना घर में बने या बाहर से बने आ ही जाता है। और उस जमाने में लोग पहुंचे और कहे 10 आदमी का खाना बनेगा, तो आप समझिए कि क्या हाल होता होगा। लेकिन पुरानी मेरी माता जी को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं, मैं धन्य हूं कि सीधा सीधा भोजन की तैयारी में लगते थे। और आज बड़े भाई भी कई बार कहते हैं कि एक बार उबन भी महसूस नहीं करते थे जिस भाव के साथ, आत्मीयता के साथ कैलाश जी के परिवार के अंदर की जाती थी 10 लोगों के लिए। आज भी उसको कहते हुए वो, मैं पहले कहा कि राजनीतिक नहीं है, लेकिन अगर भी मैं आज भी अगर जरूर कभी फुर्सत में रहते हैं तो श्रद्धेय कैलाश जी का जरूर हालचाल लेने का काम करते हैं। और मुझे याद है कि पूरा जीवन जिस प्रकार से विस्तार पूर्वक आगे के वक्ता को भी विषयों को रखना है, रखेंगे, उनका अनुभव लंबा है। हमारा तो विद्यार्थी परिषद में कुछ दिन रहे, उसके नाते कभी मिलना जुलना होता था तो कुछ संस्मरण है। लेकिन कैलाश जी हमेशा तराशने का काम करते थे। मुझे याद है कि 10 में उनकी तबीयत खराब हो गई थी और मैं भी टिकटार्थी था। टिकट लेने के लिए मैं अपनी बायोडाटा लेकर गया उनके पास। मैंने याद दिलाया कि मैं उस पिता का पुत्र हूं। कुछ देर याद रहा, फिर भूले, फिर पूछे, और मैं धन्यवाद, मुझे बड़ा आज कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पूरे
बायोडाटा की एक एक लाइन उन्होंने खुद से पढ़ी। आज तो कई बार नेताओं को बायोडाटा हम लोग भी देते हैं, पहले भी दिए, आज भी लोग देते होंगे। कार्यकर्ता पार्टी में जब काम करता है तो ठीक है, उसका भावना भी होता है कि हम इस जगह से चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। और नेताओं को भी मालूम है कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन भावनाओं के, उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए, जिस प्रकार मैंने कैलाश जी को देखा, पढ़ना, समझना, बगल में बिठाना और ये बड़े प्यार से बताना कुछ खिलाने के बाद कि इस बार रुक जाते तो बढ़िया था, थोड़ा और मेहनत कर लेते तो अच्छा था, आप में क्षमता है, आप विधायक हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार फलाने आदमी का वहां से जो चर्चा है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो ज्यादा उपयुक्त है? और इस प्रकार से बिठाकर समझाना उस उम्र में भी शायद हम समझते हैं कि यह तो आज हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है और सीखना है। और बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि तुमको नहीं लड़ाएंगे, लेकिन भाषा और शब्दों का चयन इतना सुंदर था कि जब मैं उस घर से निकल रहा था तो मेरे मन में कोई आक्रोश नहीं कि ठीक है, मुझे और तैयारी करनी है और तरक्की करना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कल तुम विधायक बनोगे, तुमको कोई रोक नहीं पाएगा, तुम मेहनत करो। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर अपने घर से विदा करना, हम समझते हैं कि उस संस्कार का, उस विचार का आज मजबूती के साथ हमारे नेता भी मंच पर बैठे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि पार्टी के अंदर भी इसको समायोजित करने का काम होना चाहिए। उनके विचारों पर हम लोग किस प्रकार आगे बढ़े, इस दिशा में भी काम होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा, चूंकि बक्सर आया हूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो संस्मरण और बाकी बातें हुई, लेकिन बक्सर के लिए मंत्री होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? तो मैं तो यहाँ लगातार ई श्रम पोर्टल पर बक्सर के अंदर 2,39,000 लोगों का, 2,27,000 लोगों का अभी तक ई श्रम पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हुए 2,27,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। BOCW में बक्सर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और KYP के सभी सेंटर यहाँ इस समय चालू हालत में हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में बक्सर के अंदर एक मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे, जिसमें प्रशिक्षित होने वाले युवा पूर्ण रोजगार, वहां जो भी प्रशिक्षित होंगे सीधा वो नौकरी उनको मिलेगी, रोजगार उनको देगा। जो भी प्रशिक्षण देने वाली कंपनी होगी, ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था मेगा स्किल सेंटर में कर रहे हैं कि वहां के प्रशिक्षित लोग सीधा रोजगार प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ बक्सर के अंदर आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं कि जो अपना ITI है उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में 23 नए ट्रेड पढ़ाएंगे, जिसकी दुनिया भर में अभी डिमांड है, जैसे रोबोटिक है, 3D है, इस प्रकार के नए ट्रेड जिसमें सीधा रोजगार की व्यवस्था है। और वहां से पढ़े हुए युवा अगर निपुण हो जाएंगे तो केवल रोजगार लेंगे ही नहीं, रोजगार देने वाले भी बनेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से बक्सर में करेंगे। बक्सर के अंदर ITI का भी चयन हमने कर लिया है। एक सेंटर यहाँ भी टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग खोलने वाले हैं। तो ये जो कुछ व्यवस्था है, मुझे लगा ये बताना चाहिए। और अभी यहाँ जो ई श्रम कार्ड है उसका भी वितरण माननीय उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना है। कुछ श्रमिक बंधुगण इस अवसर पर कैलाशपति जी की तो आत्मा कहीं न कहीं उन श्रमिकों में बसती थी, कई बार बड़ी चिंता उनकी वो करते रहते थे। तो आज उन श्रमिकों के हित में भी हम काम करने वाले हैं। कुछ ई श्रम कार्ड का वितरण हम करेंगे यहाँ। और साथ ही साथ जो लाभुक हैं, जिनके साथ जो BOCW में हम लोग प्रथम 2 पुत्री की शादी पर उनको 50-50 हजार रुपए शादी में देते हैं, आज उसका भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन लाभुकों को भी इस अवसर पर उस वितरण कराने का काम करेंगे। और जितने यहाँ बंधुगण बैठे हुए हैं वह और भी योजना है, विस्तार पूर्वक उतना समय नहीं लेंगे।
लेकिन जितने बंधु यहाँ बैठे उनसे एक आग्रह जरूर करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक सपना कोरोना काल के बाद देखा कि देश के अंदर जितने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, कभी भी कोई आपदा आए तो सीधा उनके खाते में वित्तीय सहायता हम कैसे भेजे, इसके लिए उनका निबंधन कैसे हो। आज पूरे देश में ई श्रम पोर्टल पर उनका निबंधन हो रहा है। बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश और बंगाल के बाद आज बिहार उस रजिस्ट्रेशन में तीसरे नंबर पर है। हमारे अधिकारी, हमारे राज्य के लोग काफी तेजी से निबंधन का काम कर रहे हैं और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, अपने समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हों, असंगठित क्षेत्र कहते हैं कि जिनको पेंशन नहीं मिलता है, ईएसआई की सुविधा नहीं है, ऐसे काम करने वाले मजदूरों को जरूर ई श्रम पोर्टल पर लाकर रजिस्टर करा दें। आप भी अपनी भागीदारी बताएं। ये जो सीएचसी है, मुफ्त में वहां ये रजिस्ट्रेशन होता है, किसी प्रकार का कोई पैसा इसमें नहीं लगता है। भारत की सरकार मुफ्त रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की हुई है और जो ही उस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, भगवान न करे किसी के साथ कभी बुरा भला हो, लेकिन रजिस्टर्ड व्यक्ति का कहीं मौत होता है किसी भी राज्य में, अभी है कि राज्य के बाहर जब कुछ होता है तो राज्य की सरकार कोई बड़े घटना में ही कोई घोषणा करती है मुआवजा का। अब इसमें क्या है कि कहीं भी एक ही नंबर पर वो श्रमिक पूरे देश के अंदर काम कर सकता है और कहीं भी उसके साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो मौत में 2 लाख रुपया सीधा सीधा उसके खाते में भारत की सरकार भेजने का काम करेगी और साथ ही कोई अपंगता की स्थिति होती है तो 1 लाख रुपया सीधा उनके खाते में जाना है और सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से उनको आच्छादित किया जाएगा। तो विभागीय मंत्री होने के कारण हमको तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों का विभाग दिया है, तो उसकी चिंता हम दिन रात कर रहे हैं और ई श्रम पोर्टल पर आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि कैलाश जी को बड़ा अच्छा लगेगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति की जब चिंता उनके नाम पर जुटे हुए इतने लोग करेंगे तो वाकई उनका मन प्रसन्न होगा और वो जहां भी होंगे वहां से आप सभी लोगों को आशीर्वाद देंगे। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, श्रमेव जयते की बात करते हुए, आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए मैं पुनः एक ही बात कहूंगा कि मनुष्य रूप में जितने आज प्रभु बैठे हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। देवी रूप में उपस्थित सभी नारियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।